ये मेरठ की आउटर रिंग रोड की कहानी है। आखिर सपनों का घेरा क्यों अधूरा रह गया? मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, 10-20 हजार करोड़ से कम का कोई प्रोजेक्ट मेरे पास आता नहीं। नितिन गडकरी का ये बयान संसद से लेकर मंचों तक गूंजा था। सुनने वाले हैरान भी हुए और प्रभावित भी। सोचा कि जब केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं और वो भी नितिन गडकरी कि पैसे की कमी नहीं, तो देश की सड़कें और शहरों की रिंग रोड कब की पूरी हो चुकी होंगी। लेकिन मेरठ की कहानी कुछ और है। साल 2005 से 7 के बीच मेरठ का मास्टर प्लान बना। करीब 20 साल पहले एक सपना बुना गया मेरठ के लिए, विजन 2021। इसमें पहली बार शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए आउटर रिंग रोड का खाका खींचा गया। योजना थी शहर के चारों तरफ 68 किलोमीटर लंबी एक रिंग बनेगी, जिससे दिल्ली रोड, हापुड़ रोड, गढ़ रोड, रुड़की रोड, बागपत रोड जैसे सभी प्रमुख हाईवे आपस में जुड़ जाएंगे। इस सपने को 2 चरणों में पूरा करना था। पहले फेज का काम 2011 से 16 के बीच 436 करोड़ की लागत से होना था। दूसरे फेज का काम 2017 से शुरू होकर 2021 में खत्म हो जाना था 866 करोड़ की लागत से। कुल मिलाकर 1300 करोड़ के सपने दिखाए गए। मेरठ की जनता ने सोचा शहर का बोझ कम होगा, ट्रैफिक आसान होगा और उद्योग व्यापार जगत को नई राह मिलेगी। लेकिन मास्टर प्लान 2031 आ गया, 2021 का सपना गायब हो गया। समय बीतता गया, विजन 2021 की अवधि खत्म हुई, नया मास्टर प्लान लागू हो गया। लोग उम्मीद कर रहे थे आउटर रिंग रोड को उसमें मजबूती से जगह मिलेगी, लेकिन आश्चर्य, ये नई योजना से बाहर हो गया। शहर के लोग हताश थे, लेकिन दिल्ली से एक उम्मीद जगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इसे NH 709A के संपर्क में शामिल कर लिया गया। टाटा के हाथ में काम गया और फिर राजनीति का साया आ गया। निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला। गढ़मुक्तेश्वर मेरठ सेक्शन पर मशीनें उतरी, नींव पड़ी, सड़क का स्वरूप बनने लगा। लेकिन यहीं पर कहानी ने राजनीतिक मोड़ लिया। कहा जाता है कि टाटा ने राजनीतिक दबाव में इस प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के एक बड़े नेता की कंपनी को सबलेट कर दिया। समस्या यह रही कि काम में फिसड्डी निकली। नेताजी की कंपनी, काम समय पर नहीं हुआ, गुणवत्ता सवालों के घेरे में आ गई। नतीजा हुआ कि सड़क अधूरी रह गई और ठीकरा फूट गया टाटा पर। जनता इस पूरे खेल और घेरे से बाहर रही। सिर्फ धूल, अधूरी सड़क और इंतजार उसके हिस्से में आया। अब हालात ये हैं कि मार्च 2025 से एक ईंट नहीं लगी। अब NHAI ने बाकी काम के लिए बैलेंस वर्क का टेंडर निकाल दिया। टाटा की कंपनी हाईकोर्ट चली गई। यानी कहानी फिर से वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। योजना कागज पर, काम अधूरा। जिम्मेदारी किसकी है? ये पूरी तरह से NHAI के भारतमाला प्रोजेक्ट के अधीन है। MDA या PWD सिर्फ सहायक की भूमिका निभाते हैं। सवाल वही है, पैसे नहीं है तो वजह क्या है? गडकरी कहते हैं मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। अगर पैसे नहीं रुकावट हैं तो मेरठ की आउटर रिंग रोड आज तक अधूरी क्यों है? क्या ये प्रशासनिक उलझन है, ठेकेदार की नाकामी है, या फिर राजनीतिक रसूख और ठेकेदारों के गठजोड़ का असर है? अधूरी रिंग रोड एक सबक है। ये कहानी सिर्फ एक सड़क की नहीं है, ये कहानी है योजनाओं, राजनीति और हकीकत के बीच की खाई की, जहाँ सपनों के नक्शे मास्टर प्लान में बनते हैं, बजट तय होता है, टेंडर निकलते हैं और फिर सालों तक अधूरा काम धूल फांकता है। मेरठ की आउटर रिंग रोड आज भी अधूरी है। लोगों के मन में सवाल पूरे हैं। अगर पैसे की कमी नहीं है तो हमारे शहर का ये घेरा अधूरा क्यों है?